हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 क्लास के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। +2 क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी लेंथी जरूर है, उसे बार बार लिख लिख के आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। और उस पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा निखार आएगा। बड़ी आसान सी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, 11th क्लास से रिलेटेड भी है, 11th क्लास से रिलेटेड भी है बेटा। तो जो टॉपिक 11th क्लास का हमारे जहां पर काम आएगा, जहां पर यूज होगा, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, उसकी मैकेनिज्म को भी स्टडी करेंगे बेटा ना। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोगों को समझ में ना आए, उसे डिटेल से स्टडी करेंगे। चाहे वो +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे वो +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो, और आराम से टॉपिक वाइज बात करेंगे इस पे। तो +2 क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। कौन सा? हेलो एल्कीन और हेलो एरीन बेटा। +2 के अंदर ये फर्स्ट है जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये यूनिट हमारे अच्छे से समझ में आ जाती है, बड़े अच्छे से तरीके से समझ में आ जाती है, तो हम बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं सभी यूनिट में, और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी मेंस, एडवांस्ड और नीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। चाहे सीबीएसई बोर्ड के अंदर आ रहे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के अंदर आए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिटेल के साथ। जहां पर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भाई, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस यूनिट को समझने के लिए बेटा हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो यूनिट कौन सी है? ये यूनिट है 10। कौन सी यूनिट है? 10। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है 10। तो 10th में कौन सा पहला पार्ट? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम केवल इस पे डिस्कस करेंगे, केवल इसके इंट्रोडक्शन ना, इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो लेक्चर फर्स्ट, यूनिट 10, और टॉपिक हेलो एल्कीन हेलो एरीन। देखो नाम भी लग रहे हैं, दो अलग हैं, तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे भाई। पहले हेलो एल्कीन पे डिस्कस करेंगे, पूरी हेलो एल्कीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और टेस्ट पढ़ेंगे। यानी कंप्लीट स्टडी करेंगे हेलो एल्कीन की। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम हेलो एरीन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करूं तो आज मैं आपको स्टार्ट करना चाह रहा हूं हेलो एल्कीन स्टार्ट करना चाह रहा हूं बेटा, हेलो एल्कीन। और जितना ज्यादा हो सके ना बेटा अपने खुद नोट्स बनाना ना। अगर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही अच्छे ढंग से आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है बेटा। ओके, अब वर्ड जब यहां लिखा हुआ है हेलो एल्कीन, हेलो, अगर हम इसको डिवाइड करें दो पार्ट के अंदर समझने के लिए बच्चों, ये हो गया हेलो और ये हो गया हमारा एल्केन। और हेलो का मतलब मेरे बच्चों ये हो गया हैलोजन ग्रुप से। और हैलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं? याद आया तो आप लोगों को? हैलोजन पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप है बच्चा? यस, 17th ग्रुप है। कौन से हैं? 17th ग्रुप। याद हो तो हैलोजन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या मतलब है? सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन का मतलब क्या है बेटा? यहां पर सॉल्ट फॉर्मिंग, जो सॉल्ट बनाते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? 17th ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। एक्स
कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद है? फिर कल बाहर आई, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, फिर कल बाहर आई ना। ये सारे क्या है बेटा? हैलोजन्स है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा। हैलोजन, हैलो मतलब हैलोजन से बना, हैलोजन मतलब 17th ग्रुप, हैलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, वो ग्रुप जो सॉल्ट बनाता है। और कौन कौन से एलिमेंट है उसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके। एल्केन, एल्केन हम पढ़ के आए बेटा। एल्केन का जर्नल फॉर्मूले की बात करूं मैं, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2, जर्नल फॉर्मूला। सफिक्स की बात करूं बेटा, इसकी सफिक्स की एन, क्या? एन। एल्कीन होता ईन, फॉर्मूला क्या हो जाता? CnH2n। एल्काइन होता सफिक्स आइन, फॉर्मूला क्या हो जाता? CnH2n-2, है ना। तो ये इस पूरे वर्ड का मतलब है हैलो एल्कीन, यानी हमें एल्कीन पढ़ना है जिसके साथ क्या लगा हुआ है? हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्या अटैच्ड हो? एल्केन पे क्या अटैच्ड हो? हैलोजन। अब एल्केन पर हैलोजन मेरे बच्चों कैसे जुड़ेगा? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। हैलोजन में से हम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, और उसकी जगह हम क्या ऐड कर दें? उसकी जगह हम हैलोजन ग्रुप ऐड कर दें। कोई सा भी हैलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? ये हैलो एल्कीन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, हैलो एल्कीन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हैलो एल्कीन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। लगाते हैं हम इसको। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन are the halogen, haloalkene are the halogen derivative, haloalkene are the halogen derivative of alkene. Haloalkene are the halogen derivative of alkane. किसके डेरिवेटिव है बेटा? एल्केन के। किसके? एल्केन के डेरिवेटिव। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा इसका? जर्नल फॉर्मूला, इसका जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n+CnH2। एल्केन का क्या जर्नल फॉर्मूला है? CnH2n+2। अब यहां एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, उसकी जगह क्या जोड़ना पड़ेगा? हैलोजन जोड़ना पड़ेगा। तो CnH2n+1, यहां पर हैलोजन। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ना। मान लिया इफ n इज इक्वल टू 1, तो C1H3X। X क्या हो सकता है? यहां पर X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या हो गया? CH3Cl अगर क्लोरीन होगा तो, ब्रोमीन होगा तो CH3Br, फ्लोरीन होगा तो CH3F, आयोडीन होगा तो CH3। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन। यानी एल्केन में से, एल्केन को हम लिख सकते हैं RH, ये हो गया आपका एल्केन। इसमें से हाइड्रोजन हम हटा दें और उसकी जगह क्या ऐड कर दें? हैलोजन जोड़ दें भैया। -H कर दूं और क्या जोड़ दूं? +X कर दूं। माइनस क्या कर दूं? H और इसकी जगह क्या जोड़ दूं? X। तो ये बन जाएगा RX। ये हो गया आपका हैलो X और एल्केन हो गया R आपका। R आपका यहां पर क्या है? R आपका वर्ड मिथाइल, इथाइल, एल्काइल ग्रुप है यहां पर R आपका। मिथाइल, इथाइल,
प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एक्सेट्रा। ओके, तो क्या डेफिनेशन निकली? हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इट्स जर्नल फॉर्मूला CnH2n+1 X। X क्या है आपका? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। N की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, कितनी भी हो सकती है यार, 2 3। ओके, मेन हेलो एल्केन की जरूरत क्या है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई यूजेस पूछ लेता है यहां पर कि हमें हेलो एल्केन की जरूरत क्या है भाई, क्यों पढ़ना है इसको, हेलो एल्केन की बहुत जरूरत है। हेलो एल्केन सबसे ज्यादा यूज होता है इसका मेडिसिन में। कहां पर बेटा? मेडिसिन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सब जानते हैं किससे बनता है भाई? हेलो एल्केन बनता है। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, एंटीबायोटिक किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। या तो मलेरिया की दवाई क्लोरोक्यूनिन, Cl आ गया, क्लोरो हेलोजन आ गया, क्लोरोक्यूनिन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। डाइक्लोरो, Cl आ रहा है, हेलोजन आ रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हेलोजन आ रहा है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कहते हैं इसको हम? पायरीन गैस। कौन सी गैस? पायरीन गैस, विच इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कहां पर? फायर एक्सटिंग्विशर। तो हेलो एल्केन्स के बहुत सारे यूज है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ओके, अब देखिए हम यूजेस ऑफ हेलो एल्केन, क्या जरूरत थी हमें इसकी? यूजेस ऑफ हेलो एल्केन की बात करें यहां पर। यूजेस ऑफ हेलो एल्केन। फर्स्ट, क्या यूज है इसका? इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में यूज है इसका। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कहां? एंटीबायोटिक यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, used for the treatment of typhoid fever. Second, antibiotic पर क्लोरोक्यूनिन, ये जर्नल जो हमें सबको पता होना चाहिए। क्लोरोक्यूनिन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, किस लिए यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्यूरिन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कहते हैं इसको हम? पायरीन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीन गैस भी कहते हैं भाई। कहां यूज है? यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट पार्ट की बात करें इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। और भी बहुत सारे यूजेस हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, समझने पे डिपेंड करता है। डेली पढ़ोगे, डेली क्वेश्चंस करने हैं इस पे, हर एक लेक्चर पे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं इस पे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन का मतलब समझ में आ गया। अब इसका वर्गीकरण करते हैं भैया ना। हैलोएल्केन दो प्रकार के, दीज आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, है ना, किसके आधार पर, कितने हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उसके आधार पर क्लासिफाइड। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पर, और दूसरा नेचर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। यानी कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है मोनो हैलोएल्केन, अगर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं डाई हैलोएल्केन, तीन जुड़े हैं ट्राई हैलोएल्केन, चार जुड़े हैं टेट्रा हैलोएल्केन, पांच जुड़े हैं पेंटा हैलोएल्केन, है ना। या हम सबको क्या कह सकते हैं, दो से ज्यादा हैलोजन जुड़े हुए हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड के ऊपर, किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर दो से ज्यादा हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा पॉली हैलोएल्केन। उसमें डाई भी आ गया, उसमें टेट्रा भी आ गया, उसमें पेंटा भी आ गया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कैसा कि कार्बन एटम का नेचर कैसा है कि प्राइमरी हैलोएल्केन 1 डिग्री, सेकेंडरी हैलोएल्केन 2 डिग्री, टर्सरी हैलोएल्केन 3 डिग्री, क्वाटरनरी होता नहीं है बेटा। ओके, अगर हम इसके आधार पर बात करें तो ये हो गए आपके, अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है मोनो हैलोएल्केन, क्या, अगर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, मोनो हैलोएल्केन। अगर दो हैलोजन जुड़ जाता है तो क्या कहलाएगा, डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन हो जाएगा। अगर एक जुड़ता है मोनो हैलोएल्केन, एग्जाम्पल हो गया CH3Cl मोनो हैलोएल्केन, एग्जाम्पल CH3CH2Cl, एग्जाम्पल CH3CH2CH2Br। जरूरी नहीं हर बार क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके मोनो हैलोएल्केन कहलाएगा। डाई हैलोएल्केन 2। अब डाई हैलोएल्केन के अंदर बच्चों दो कौन कौन से, ये दो प्रकार के हो गए। डाई हैलोएल्केन की बात करें तो ये हो गया दो प्रकार का आपका, एक हो गया जेमिनल हैलाइड, ट्विंस जिसे हम बोलेंगे, जेमिनल हैलाइड जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्विंस, जेमिनल हैलाइड, और एक इसको हम जैम भी बोलते हैं, जैम हैलाइड। विसनल हैलाइड या विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड क्या बोलेंगे इसे, विसिनल हैलाइड। तो डाई हैलोएल्केन दो प्रकार का, जेमिनल और विसिनल। ओके, अगर हम नेचर ऑफ कार्बन एटम पे बात करते हैं, किस पे, नेचर, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी हैलोएल्केन। कौन सा, प्राइमरी हैलोएल्केन, यानी प्राइमरी हैलोएल्केन 1 डिग्री, सेकेंडरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन
यानी 2 डिग्री। टर्सरी हेलो एल्कीन, टर्सरी हेलो एल्कीन 3 डिग्री। अगर हम किसके आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम पे, अगर 1 डिग्री प्राइमरी हेलो एल्कीन, 2 डिग्री सेकेंडरी हेलो एल्कीन, 3 डिग्री टर्सरी हेलो एल्कीन। ओके, चार्ट बनाना बेटा ये, उसके बाद डिस्कस करते हैं इन सभी पे। फर्स्ट था हमारा मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्कीन मतलब एल्कीन विच कंटेन 1 हेलोजन एटम, कंपाउंड कंटेन 1 हेलोजन एटम, 1 हेलोजन। कितने हो जिसके पास एक हेलोजन एटम, एग्जांपल देखो CH3, CH2, CH2, Br। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई भी जुड़ा हुआ हो, नाम 1 2 3 कार्बन को क्या कहते थे, प्रोप, Br को ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 अगर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ब्रोमो प्रोपेन, मोनो हेलो एल्केन। ओके, नेक्स्ट डाई हेलो एल्केन, कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन एटम, डाई हेलो एल्केन, कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन एटम, कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन एटम, 2 हेलोजन एटम जिसके पास, इट इज ऑफ 2 टाइप। ये कितने प्रकार का, 2, दोनों को डिस्कस करेंगे भाई। जेमिनल हलाइड और विसनल हलाइड। विसनल हलाइड को विस हलाइड भी कहते हैं और जेमिनल हलाइड को बेटा जेम हलाइड कहते हैं। ट्विंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्विंस, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन, ट्विंस, अलग अलग कार्बन पर हेलोजन, सक्सेसिव। जेम, टुगेदर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, टुगेदर, यहां क्या सक्सेसिव हो जाएगा। तो जेमिनल हलाइड की हम बात करें तो जेमिनल हलाइड वो हलाइड जिसके अंदर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा आपका, जेमिनल कहलाएगा। कि बोथ हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, बोथ हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, जेम हलाइड। बोथ हेलोजन एटम, बोथ हेलोजन atom present on same carbon atom, दोनों ही हेलोजन एटम एक कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, जेम हलाइड। मतलब CH3 और यहां हो गया Cl और ये हो गया Cl, वैलेंसी पूरी कर दे तो यहां लग जाएगा H, जेमिनल हलाइड। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, C और C, एक इधर लगा दूं मैं Br, एक इधर लगा दूं Br, यहां वैलेंसी पूरी कर दूं, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। जेमिनल हलाइड, एक ही कार्बन पर है दोनों ब्रोमीन, एक ही कार्बन पे है दोनों क्लोरीन। जब सेम कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन होंगे तो हम क्या कहेंगे, जेम हलाइड। और जब डिफरेंट कार्बन एटम पे होंगे तो हम क्या कहेंगे, विसनल हलाइड। क्या कहोगे, विसनल हलाइड। विसनल हलाइड, विस, सक्सेसिव ना।
both halogen atom present on different carbon atom. Both halogen atom are present on different carbon atom. Both halogen atom are present on different carbon atom. एग्जाम्पल देखिए आप लोग, CH2 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है भैया। जैम में ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे थे, विस्नल में अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट इज विस्नल हैलाइड, सेपरेट सक्सेसिव। कौन सा है ये? विस हैलाइड हो गया आपका। और भी एग्जांपल हैं, CH2 फ्लोरीन क्या हो गया? सक्सेसिव, यानी विस्नल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट थर्ड, पोली हैलोएल्केन, यानी 2 से ज्यादा कंपाउंड कंटेन मोर देन 2 हैलोजन एटम। कंपाउंड कंटेन मोर देन 2 हैलोजन एटम। पोली हैलोएल्केन, देखो नाम से ही लग रहा है, पोली मतलब मैनी मतलब 2 से ज्यादा हैलोजन हो। पोली मतलब मैनी मतलब 2 से ज्यादा हैलोजन हो। कंपाउंड कंटेन मोर देन 2 हैलोजन एटम। कंपाउंड कंटेन मोर देन 2 हैलोजन एटम। दो से क्या कहलाएगा? पोली हैलोएल्केन। क्या? पोली हैलोएल्केन। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CHX3। X क्या है? हेलो है ना। और जब 3 कार्बन हो, देखो 3 हैलोजन, सॉरी 1 कार्बन पर 3 हैलोजन है, 3 2 से ज्यादा हो गए भैया, 1 कार्बन पर 3, इसे बोलते हैं हैलोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसे हम? हैलोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा इसका। कौन सा? हैलोफॉर्म। अब X की जगह अगर मैं Cl ले लू तो CHCl3। आपने सबने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म, अनकॉन्शियस करने के लिए भैया, अनकॉन्शियस क्लोरोफॉर्म डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म लैब में भी है हमारे टेस्ट के, क्लोरोफॉर्म। अगर मैं क्लोरीन हटा के यहां पर ब्रोमीन लगा दूं, ये क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म। एक्स हो गया ना हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। आई कर दूं आइडोफॉर्म। ये बहुत ज्यादा टेस्ट यूज होने वाला है 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइडोफॉर्म का सॉरी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटा। आइडोफॉर्म टेस्ट बार बार लगाएंगे हम, याद रख लो। CHI3 आइडोफॉर्म। ये लो 3, ये सारे ट्राई हेलोएल्कीन कह सकते हैं हम इनको। क्या कह सकते हैं? ट्राई हेलोएल्कीन, क्योंकि इसमें कितने हेलोजन जुड़े हुआ है बेटा? 3 हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्या बोल सकते हो? ट्राई हेलोएल्कीन। 4 आ जाए टेट्रा हेलोएल्कीन, 4 आ जाए भैया तो अगर ये हो गया हेलोएल्कीन, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं इनको। 3 हेलोजन, CCl4 टेट्रा, 4 क्लोरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम हो गया भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका नाम एक पायरीन गैस कहा जाता है। इसे कौन सी गैस कहा जाता है? पायरीन गैस कहा जाता है। कहां यूज है इसका? इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में बात की है
कहां यूज है इसका? फायर एक्सटिंग्विशन में यूज है इसका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करें, ये तो हैलोजन के आसपास आधारित था, सारा बेस्ड नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे था। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, हमने 3 पढ़ा भाई, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन, प्री हैलो एल्केन, PRI हैलो एल्केन। सेक हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो, थर्ड हैलो एल्केन टर्सरी, प्राइमरी, प्री हैलो एल्केन सेकेंडरी, सेक हैलो एल्केन टर्सरी, थर्ड हैलो एल्केन। 1 डिग्री प्राइमरी, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो किसी एक कार्बन से जुड़ा होना जरूरी है। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो किसी एक कार्बन से जुड़ा होना जरूरी है, तो क्या लाएगा? प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2X, ये इस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है बेटा, प्राइमरी है। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो, कोई सा भी हैलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, और वो है किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट वन इज प्राइमरी हैलो एल्केन। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है और वही कार्बन किसी 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी हैलो एल्केन। ये 2 डिग्री हो गया। इससे ये कार्बन, इस पे कोई हैलोजन नहीं है, इससे ये कार्बन, इस पे कोई हैलोजन नहीं है। इस कार्बन पर हैलोजन है तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका सेकेंडरी हैलो एल्केन। टर्सरी हैलो एल्केन, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 से। कितने से? 3 से। ये हो गया 3 डिग्री हैलो एल्केन। ये कार्बन 3 डिग्री हो गया कि नहीं? 1 से होगा, 2 से जुड़ा, 3 से जुड़ा, 3 डिग्री, और इस पर हैलोजन 3 डिग्री हैलो एल्केन। इसके जगह एग्जांपल लिखे हम CH3 CH2Cl, 1 क्लोरो हैलो एल्केन। इसकी जगह लिखे हम CH3 Cl CH3, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आप यूज करना चाहें। इसकी जगह CH3 C Cl CH3 CH3। These are the examples. 1 degree, 2 degree and 3 degree. So on the basis of nature of carbon atom, haloalkanes are 3 types. So 1 degree, halogen attached that carbon atom which is attached to 1 carbon atom, known as 1 degree. Halogen attached that carbon atom which is attached to carbon atom, secondary. and 3 से जुड़ा होगा तो क्या कहलाएंगे? उसे हम टर्सरी हैलोएल्केन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। क्लासिफिकेशन है, बताइए क्लासिफिकेशन डिटेल से पढ़ना जरूरी है, हर चैप्टर में आएगा ये सब कुछ, है ना। अब यहां पर तो हैलोजन था तो प्राइमरी हैलोएल्केन हो गया। अगर X की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता, अगर अल्कोहल होता तो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता, अगर एल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री एल्डिहाइड कहलाता, ओके। नाइट्रो होता तो 1 डिग्री नाइट्रो कहलाता बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर ये एल्काइल हलाइड क्या है बेटा? एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड होता क्या है? इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RX। एल्काइल ग्रुप मतलब हम जो हमारा एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, वो एल्काइल बन गया। ये हो गया हमारा एल्केन R। क्या है ये? एल्केन।
और इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये हो गया R डैश, ये बन गया आपका एल्काइल। और इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए इसमें हम क्या जोड़ दें, हैलोजन जोड़ दें। हैलोजन मतलब हलाइड, ये बन गया आपका एल्काइल हलाइड। ध्यान से देखो कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हम क्या जोड़ दें, हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी, वो क्या कहलाएगा, आपका एल्काइल हलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट, एलाइल हलाइड कौन सा था, सेकंड पार्ट इसका, एलाइलिक हलाइड। यहां तो हैलोजन था, एल्काइल हलाइड कह दिया, यहां एल्कोहल होता तो एल्काइल एल्कोहल हो जाता बेटा। जैसे मिथाइल हलाइड, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। एक कार्बन होगा तो मैथ यूज करेंगे, 2 होगा तो एथ यूज करेंगे, 3 होगा तो प्रोप यूज करेंगे, 4 होगा तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 होगा तो पेंट यूज करेंगे। आइल मिथाइल हलाइड, इथाइल हलाइड, प्रोपाइल हलाइड, ब्यूटाइल हलाइड, पेंटाइल हलाइड। नेक्स्ट है एलाइलिक हलाइड, ये समझने की जरूरत है। हलाइड मतलब एक्स, हमें तो एलाइलिक कंडीशन समझना है, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो आपका sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, यानी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये कार्बन किसी sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो उसकी कैसी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड, ये हो गया sp3 हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, अगर sp3 तब होगा जब सिंगल बॉन्ड होंगे, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। sp2 कब होगा, जब डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा बच्चे, जब डबल बॉन्ड होगा। sp कब होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसमें क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ये डबल बॉन्ड है sp2, ये डबल बॉन्ड है sp2। एलाइलिक कंडीशन मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिड हो। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो sp3 हो और उससे नेक्स्ट कार्बन कैसा हो, sp2 हाइब्रिड हो, तो हम कहेंगे एलाइलिक। यहां जरूरी नहीं है हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए हैलाइड है, यहां एल्कोहल भी हो सकता है, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल हो सकता है, एलाइलिक एल्डिहाइड हो सकता है, एलाइलिक नाइट्रो हो सकता है, एलाइलिक अमाइंस हो सकता है, एलाइलिक थायोल हो सकता है। ओके सुनिए, ये एलाइलिक की कंडीशन है कि जिस कार्बन पर कोई भी हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो sp3 हाइब्रिड हो, उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, या उस पे क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड हो, क्या हो बेटा, उस पे डबल बॉन्ड हो, वो कंडीशंस कहलाएंगे आपकी एलाइलिक कंडीशन। नेक्स्ट विनाइलिक, थर्ड हेडिंग लगाओ, विनाइलिक। विनाइलिक हलाइड, थर्ड विनाइलिक हलाइड। समझने की जरूरत है बेटा, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो कार्बन sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वो कार्बन कैसा, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। यानी ये कंडीशंस क्या कहलाएंगी, आपकी विनाइलिक कहलाएंगी, और ये X क्या कहलाएगा, आपका हलाइड कहलाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, विनाइलिक हलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइलिक क्लोराइड, ये तो विनाइलिक हो गया क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड हो गया, और Cl क्या हो गया, क्लोराइड, इसका नाम हो गया विनाइलिक क्लोराइड।
जिससे हमारे पाइप बनाए जाते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर बना डालने के लिए पाइप जो बनते हैं, विनाइलिक क्लोराइड। क्या विनाइलिक का मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है या हैलोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ, वो sp2 हाइब्रिड हो। कैसा हो बेटा? वो sp2 हाइब्रिड हो। नेक्स्ट एल्काइलिक हलाइड, फोर्थ वन की बात करें बेटा, फोर्थ वन की एल्केनाइल हलाइड। हलाइड मतलब एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिस कार्बन पर कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो sp हाइब्रिड हो। sp कब? जब वो ट्रिपल बॉन्ड हो। sp2 कब? जब वो डबल बॉन्ड हो। और sp3 कब? जब वो सिंगल बॉन्ड हो। ओके, तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा हो? sp हाइब्रिड हो। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या हो? sp हाइब्रिड हो। तो ये कंडीशंस क्या कहलाएंगे? sp हाइब्रिड है ये कंडीशंस क्या कहलाएंगी? एल्काइलिक। अगर यहां X की जगह अल्कोहल होता तो एल्काइलिक अल्कोहल, थायोल होता तो एल्काइलिक थायोल, अमाइंस होता तो एल्काइलिक अमाइंस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, जो फिफ्थ इंपोर्टेंट है अमाइल हलाइड। अमाइल हलाइड, हैलोजन भी हो सकता है इसकी जगह। अमाइल हलाइड, अमाइल एल्कोहल हो सकता है, अमाइल नाइट्रो हो सकता है, अमाइल अमाइंस हो सकता है। यानी अमाइल का मतलब 5 कार्बन हो और वो सिंगल बॉन्डेड हो, 1 2 3 4 5, फिर उसके ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ। यानी जब हैलोजन किस पे? 5 कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, बैलेंस ही पूरी कर देना, 4 CH2 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 CH2, अमाइल हलाइड इसका। अमाइल एल्कोहल होगा तो एक्स की जगह OH आ जाएगा, अमाइल अमाइंस होगा तो एक्स की जगह NH2 हो जाएगा। अमाइल। सिक्स्थ वन, नेक्स्ट कौन सा? सिक्स्थ वन बेटा बेंजाइलिक हलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेंजाइलिक हलाइड यस, बेंजाइलिक हलाइड का मतलब देखो नाम आ रहा है बेंजीन से, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो कार्बन एक तो sp3 हाइब्रिड और किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस कहलाती है बेंजाइलिक। क्या कहलाती है ये? बेंजाइलिक। और ये कहलाता है आपका हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। अगर मैं यहां Cl जोड़ देता हूं तो ये कहलाएगा बेटा बेंजाइलिक क्लोराइड। मान लो X के Cl जोड़ दूं और ये CH2, ये बेंजीन, ये क्लोराइड, ये बेंजाइलिक, तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम बेंजाइलिक क्लोराइड। क्या नाम हो गया? ये हो गया बेंजाइलिक, ये हो गया क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड। तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिड है, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? वो जुड़ा हुआ है बेंजीन से, इसलिए बेंजाइलिक हलाइड। sp3 ये क्यों है? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड होता तो क्या होता? sp2 हाइब्रिड होता। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? sp हाइब्रिड होता। तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा वो कार्बन किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा आपका बेंजाइलिक हलाइड। अगर यहां X की जगह हम OH ले लूं तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन है बेटा जो हर एक चैप्टर में आपको काम आने वाला है, बार बार यही चीजें मैं रिपीट करूंगा। नेक्स्ट 7 अराइल हलाइड, 7 अराइल हलाइड।
यानी halogen atom directly attached on benzene ring. Halogen atom directly attached on benzene ring. Benzene ring के ऊपर directly attached हो, कोई भी halogen atom किसी भी benzene ring के ऊपर directly attached हो, ये कहलाएगा अराइल, और ये X हो गया हालाइड, X हो गया आपका हालाइड, अराइल हालाइड, यानी हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन डायरेक्टली ऑन बेंजीन रिंग, अराइल हालाइड. हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, directly attached on benzene ring, known as aryl halide. क्या कहलाएगा? known as aryl halide. Next, 8th, क्रोटो halide. कौन सा? क्रोटो. क्रोटो हलाइड, हलाइड का मतलब हेलोजन, क्रोटो मतलब 4 कार्बन हो और उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन के ऊपर, ये हो गया हेलोजन. वैलेंसी पूरी करें तो यहां हो जाएगा CH3, 1 2 3 और ये CH और ये CH, ये CH. दैट इज नोन एज क्रोटो. ये क्या कहलाएगा? आपका क्रोटो कहलाएगा, CROTO. ये क्या कहलाएगा? आपका क्रोटो कहलाएगा. ध्यान से देखिए क्या कहलाएगा? क्रोटो. और ये क्या कहलाएगा? हलाइड. दिस इज नोन एज क्रोटो हलाइड. क्या कहला रहा है ये? क्रोटो हलाइड कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? क्रोटो हलाइड. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन. एलाइलिक, विनाइलिक, एल्काइलिक, अल्कानाइल, अमाइल, बेंजाइल, अराइल, क्रोटो. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड का कैसा नेचर है भाई? कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका कैसा, वो पोलर है या नॉन पोलर है? नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो द हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड. कार्बन एटम बियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन एटम बियर पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो क्या सा हो गया? ये आपका पोलर नेचर हो गया. कैसा हो गया? पोलर नेचर हो गया. हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. Halogen atom are more electronegative than carbon atom, so the halogen bond of alkyl halide, is polarized. So the halogen bond of alkyl halide is polarized. So carbon atom bear partially positive charge. So carbon atom bear partially positive charge. So carbon atom bear partially positive charge and halogen atom
bear partially negative charge, partially negative charge। तो हैलोजन एटम पे कैसा आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम यहां बना लें आर एक्स की बात करूं तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा बेटा। हैलोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पे कैसा आ गया? पार्शियली नेगेटिव। इस पे कैसा आ गया? पार्शियली पॉजिटिव। कैसा नेचर हो गया? पोलर नेचर हो गया। पोल बन गए, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, क्या बन गया? पोलर नेचर। कैसा नेचर हो गया बेटा? पोलर नेचर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई बेटा इसकी? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई बेटा इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है भैया। कैसा है ये? सिंगल बॉन्डेड है। अगर हम RX का एग्जांपल लेके चलें, यहां मैंने लिख लिया CH3Cl, तो ये हो गया CHCl HCl H, सॉरी, ओके। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिड हो गया, sp3 हाइब्रिड हो गया। शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? टेट्राहेड्रल। sp3 हो गया, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल हो गया, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp3 हो गई। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल के लिए? एंगल हमें पता है 109.28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, तो अगर हेलो एल्केन का एंगल पूछता है, अगर हेलो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। शेप ज्योमेट्री पूछता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अगर हैलोजन एटम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हैलोजन एटम्स का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन एटम इज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप size of halogen atom, down the group size of halogen atom increases, bond length is also increases, bond length also increases, down the group size of halogen atom increases, bond length also increases, down the group size of halogen atom increases, down the group size of halogen atom increases, bond length also increases, bond length also increases। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिएगी हमें। ओके, तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी इसकी होगी बेटा, क्योंकि सबसे बड़ा साइज हो गया। बड़ा साइज क्यों हो गया? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। कई बार पूछ लेते हैं ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा हेलो एल्केन, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमें उसका नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि पोलर नेचर होता है, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोलर नेचर। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 की शेप पढ़ी हमने, ज्योमेट्री पढ़ी, टेट्राहेड्रल। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।